योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और शंखनाद के साथ यहाँ पर उनका स्वागत हो रहा है। रामलला के दर्शन भी करेंगे और साथ ही जो उन्होंने लक्ष्य बताया है वो यही है कि यहाँ पर काबुल नदी से जो जल लाया गया है खास आस्था के साथ उसको वो यहाँ पर समर्पित करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कैसे काबुल से एक लड़की ने अपनी आस्था के साथ प्रभु राम के लिए जल भेजा है और उसी जल को यहाँ पर वो समर्पित कर रहे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं और आरती करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। इसकी जानकारी उन्होंने वहीं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखनऊ में दी थी और उसके बाद वो यहाँ पर अयोध्या में पहुंचे हैं रामलला के। और शिलान्यास होने के बाद अब धीरे धीरे मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है और ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव आज तक पर देख रहे हैं। और ये वो जल है, ये काबुल नदी का यही जल है, ये जल है अच्छा ये गंगा जल है वो भी मिला है। अच्छा। जी, तो योगी जी काबुल नदी वाले जल में गंगा जल मिलाकर और फिर आप लोग साइड हो जाइए, गंगा जल मिलाकर जी तो खास आप दोनों जल को मिला रहे हैं। आस्था एक बच्ची का काबुल से आया। देखिए ये इस पे काबुल नदी से एक बालिका ने प्रधानमंत्री मोदी जी के पास काबुल नदी का जल भेजा है इसे राम जन्मभूमि पर चढ़ाने के लिए। तो काबुल नदी का जल और गंगा जल मिला करके एक साथ अभी राम जन्मभूमि पर ले जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा और इसीलिए मेरा आज आगमन यहाँ पर हुआ है इन सब कार्यों को देखने के लिए। तो बस उस बच्ची का प्रभु राम में उसकी आस्था है। ये चीजें दिखती हैं कि राम सर्वव्यापी है और हर एक नागरिक प्रभु राम के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करता है। काबुल के अंदर विपरीत परिस्थितियों में रहने वाली इस बालिका की उन भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज मुझे यहाँ विशेष रूप से भेजा है और मैं इसलिए उस बालिका की भावनाओं को और काबुल की उन तमाम बालिकाओं की जो वहां पर आतंक के साये में जीने के लिए मजबूर हैं उनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए आज मैं इसीलिए विशेष रूप से यहाँ आया। तो ये आप देख रहे हैं जो जल है दोनों उसको पहले मिलाएंगे और उसके बाद ये पे अच्छा इसको पहले उधर मिलाएंगे क्या, इसको वहां मिलाएंगे मंदिर में और फिर यहाँ क्या करेंगे? यहाँ हो गई पूजा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अंजना सुन पा रही हैं तो आप बताएं कि क्या चल रहा है वहां पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रामलला को काबुल नदी से आए जल को गंगा जल में मिश्रित कर उन्हें अर्पित कर रहे हैं और इसकी विशेषता यह है कि काबुल नदी कई शहरों से काबुल के होकर गुजरती है जिनमें जलालाबाद भी महत्वपूर्ण है और यहां से ये सिर्फ 25 किलोमीटर की दूर पर है। डुरंड रेखा पर तुरखाम, खैबर पख्तूनवा, पेशावर, यहां नौशेरा, इन तमाम जगहों से होकर गुजरती है और ये जल काबुल की एक लड़की ने भेजा है और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जल भेजा गया और अब इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस बच्ची द्वारा भेजे गए इस जल को यहां भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। पवित्र नदियां, सर्वश्रेष्ठ नदियां और नदी को मां का दर्जा भी हिंदू धर्म में दिया गया है। मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती, मां नर्मदा, मां भागीरथी कहा जाता है और इसीलिए काबुल नदी का जो महत्व है वो भी बहुत ज्यादा है। उसकी विशेषताएं अपार हैं।
काबुल नदी में प्रवाह हालांकि बहुत कम होता है, लेकिन हिंदू कुश की पिघलती बर्फ से यह भरती है। कुनर का पानी काबुल नदी में अधिक होता है और यहां से आगे जब ये बढ़ती है तो इसे मिली जुली नदी कहा जाता है और बाद में ये काबुल नदी कहलाती है, क्योंकि काबुल नाम के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व काफी ज्यादा है। तो अयोध्या में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण को लेकर जो नक्शा है और जो कार्य प्रगति पर है उसकी समीक्षा भी यहां पर कर रहे हैं। ये वो तमाम चित्र किस तरह से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा यहां पर करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन उनके हाथ में जो कलश है वो कलश काफी महत्वपूर्ण है और ये वो कलश है जो एक बच्ची द्वारा भेजा गया है। जिस जल से वो प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनके चरणों में उस जल को अर्पित कर रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं। बस अब से कुछ पल पहले की ये तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी भी वहीं पर मौजूद हैं। ये देखिए विशेषता हम काबुल नदी की आपको बता रहे हैं। तोखराम से ये पाकिस्तान में भी प्रवेश करती है और पाकिस्तान में सिंधु नदी में इसका विलय होता है। अफगानिस्तान की काबुल नदी के जल से श्री राम जन्मभूमि का ये जलाभिषेक है। हिंदुकुश पर्वतों से निकलती है और वहां हिंदुकुश पर्वत पर जो बर्फ है वो बर्फ पिघलकर और वो बर्फ का पानी इसमें आता है। नदी की लंबाई 700 किलोमीटर है। न सिर्फ इसकी राजनीतिक विशेषता है क्योंकि ये अफगानिस्तान पाकिस्तान से निकलती ये नदी है। अफगानिस्तान की यह काबुल नदी है जहां से जल आया है। श्री राम जन्मभूमि का जलाभिषेक प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी चल रही है और उससे पहले इस बार श्री राम जन्मभूमि का अभिषेक अफगानिस्तान की काबुल नदी के जल से किया जा रहा है। ये जल अयोध्या लाया जा चुका है। जो कलश में आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में लगातार देख रहे हैं उसी में वो जल है। मतलब यह हुआ कि अयोध्या की भव्य और दिव्य दिवाली के लिए मंदिरों और सड़कों तक जहां सजावट है वहीं 9 लाख से अधिक दीपक जलाने की तैयारी है। वहां सबसे महत्वपूर्ण अगर हो जाता है तो ये जल हो जाता है। इस बार की दिवाली अद्भुत होने जा रही है। इस बार की दीपावली इतिहास रचने जा रही है। इस बार की दीपावली ऐसी दीपावली है जो इससे पहले आदिकाल में यदि ऐसा हुआ हो, जो कि संभव है, तो हमें उसका ज्ञान नहीं, लेकिन अब जो दीपावली मनाई जा रही है, जाने वाली है 3 तारीख को जो दीपोत्सव हो रहा है अयोध्या में। और ये महत्वपूर्ण 2 तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में जो छोटा सा कलश है वो कलश, हालांकि अंजना साथ में है हमारी साथी, हमारी संवाददाता, उन्होंने योगी आदित्यनाथ से बात भी की है। फिर से वो बात करने की कोशिश करेंगे। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जैसे ही योगी आदित्यनाथ कुछ बोलते हैं आप सीधे उन्हें बोलते हुए भी देखेंगे। लेकिन काबुल नदी के इस जल की महत्ता को दृष्टिगत योगी आदित्यनाथ उसमें मां गंगा के जल को, उसका मिश्रण कर इस जल से इससे जलाभिषेक होगा श्री राम जन्मभूमि का, और यही इसकी विशेषता है। सुनिए अंजना को क्या कह रही हैं। वही जल लेकर यहाँ पर उसे अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आइए आप चलिए, आप आने दीजिए। बिल्कुल गर्भगृह में जहां पर मंदिर का निर्माण होने वाला है वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
इस जल को अर्पित करेंगे। अयोध्या में रामलला को चढ़ाने के लिए अफगानिस्तान की काबुल नदी से विशेष तौर पर यह जल आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जलाभिषेक करेंगे। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं और जैसा कि उन्होंने पहले बताया, जो काबुल से उस बच्ची ने जल भेजा है काबुल नदी का, और काबुल नदी और गंगा जल को मिलाकर यहां पर वो अर्पित करेंगे। बेटा सर गाइड करिए। हाँ जी, ये महत्वपूर्ण दृश्य इस समय आप देख रहे हैं सीधे अयोध्या से, और ये वो छोटा सा कलश है जिसमें मां गंगा के जल को मिश्रित किया गया है काबुल नदी के जल के साथ, और उसके बाद जलाभिषेक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय रामलला को चढ़ाने के लिए अफगानिस्तान से विशेष तौर पर आया। काबुल नदी का ये जल जो कि वहां की एक बच्ची ने भेजा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान श्री राम और इस जलाभिषेक से, इस जल से जलाभिषेक, उसी की यह प्रक्रिया चल रही है। विधि विधान के साथ ये जलाभिषेक हो रहा है और यह अयोध्या से सीधी तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। यह दृश्य जलाभिषेक का। अंजना, आप हमें सुन पा रही हैं क्या? नहीं। ओम कामाय मह्यम कामेश्वरो वैष्णो ददातु। ओम विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतः स्पाः संबाहुभ्याम धमति सम्पा तत्रे द्यावा भूमि जनयन् देवो एकः। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हाँ सर, 1.5 मीटर और पूरा करीबन 3000 स्क्वायर मीटर एरिया सर। ये आप लोग भी इधर ही जी, दोनों पकड़ लो ना, कोई बात नहीं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का एक गर्भगृह है। निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्लिंथ की भराई का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। आज यहां पर गंगा जल और काबुल नदी का जल एक साथ मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर काबुल से एक बालिका ने भय के साये में जी रही उन तमाम बालिकाओं और महिलाओं के दर्द को वहां से भेजा है। उनकी पीड़ा के साथ भारत की संवेदना को जोड़ते हुए, उन सब का सम्मान करते हुए यहां पर मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन जन्मस्थली पर इस जल को अर्पित करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कार्य प्रारंभ होते समय ये प्रयास हुआ था कि देश के सभी, दुनिया के सभी पवित्र नदियों का और भारत के सभी प्रमुख तीर्थों का जल यहां पर लाया जाए। उस बालिका के मन में भी उस समय भाव रहा होगा। अंततः उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पास इस अपील के साथ इस जल को भेजा था और मुझे आज इसीलिए यहां पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं काबुल की उस बालिका के साथ साथ अफगानिस्तान के उन तमाम बालिकाओं, बेटियों और बहनों के उस दर्द के साथ अपने आप को, अपनी संवेदना को, अपने देशवासियों की संवेदना को जोड़ते हुए उस पवित्र जल को यहाँ पे श्री राम जन्मभूमि को समर्पित कर सकूं, और वही अभी हम लोगों ने यहाँ पे संपन्न किया है।
तो ये एक्सक्लूसिव कवरेज आप देख रहे थे आज तक पर। हमने आपको दिखाया जहां पर राम जन्मभूमि में ये मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है। भव्य राम मंदिर का यहां पर निर्माण का काम आज किस मकाम पर है आप देख रहे हैं। नींव पड़ चुकी है। शिलान्यास के बाद आज यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काबुल नदी और गंगा जल को मिलाकर अर्पित किया काबुल की एक लड़की की तरफ से। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो लोग अभी थोड़ा इंतजार करेंगे राम मंदिर में प्रभु राम के दर्शन के लिए, फिलहाल मंदिर निर्माण का कार्य खुद जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री आए हुए थे। तो दो काज एक साथ, क्योंकि एक तरफ उन्होंने काबुल की उस बच्ची का भी जो एक संदेश था, एक श्रद्धा है, एक प्रभु राम में जो विश्वास है, गंगा जल उसी के साथ भेजा था। आतंकवाद और भय के साए में वहां पर जी रही लड़कियां, बच्चियां, उनकी पूरी कहानी, और इसी के साथ ये एक्सक्लूसिव कवरेज आप देख रहे थे राम जन्मभूमि निर्माण की स्थली से। कैमरामैन के साथ यहां से लाइव कवरेज आप देख रहे थे। अंजना ओम कश्यप, अयोध्या आज तक। रामलला को वो जल अर्पित किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या में श्री राम लला को वो जल अर्पित कर रहे हैं। वो जल जो अफगानिस्तान से एक लड़की द्वारा भेजा गया, काबुल नदी का जल। और ये काबुल नदी का जल लेकर भगवान श्री राम को अर्पित और जलाभिषेक करने के लिए उसमें मां गंगा का जल मिश्रित करने के बाद उससे जलाभिषेक किया। और इस लड़की का ये निवेदन था, जो जल उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा था और ये कहा था कि आप श्री राम को ये जल अर्पित कर दें, उसी से जलाभिषेक करें। जो कार्य मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया। और ये जल अर्पित करने के बाद, यानी कि श्री राम को जलाभिषेक करने के बाद उस जन्मभूमि पर क्या कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कॉन्फ्रेंस में लखनऊ में दी थी और उसके बाद वो यहाँ पर भराई का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। आज यहाँ पर गंगा जल और काबुल नदी का जल एक साथ मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर काबुल से एक बालिका ने भय के साये में जी रही उन तमाम बालिकाओं और महिलाओं के दर्द को वहां से भेजा है। उनकी पीड़ा के साथ भारत की संवेदना को जोड़ते दे लो जल्दी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देख रहे हैं। और ये जो कलश है और जिसमें जल है, ये कोई मामूली जल नहीं है। ये काबुल से आया हुआ काबुल नदी का जल है, जिसमें मां गंगा का जल मिश्रित किया गया है। और उसके बाद इस जल से श्री राम जन्मभूमि में इसका जलाभिषेक किया गया है। और यह जलाभिषेक करने के लिए विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे काबुल से एक लड़की ने यह जल भेजा और उस लड़की ने यह निवेदन किया था कि इस जल को आप प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित कर दें। नदी वाले जल में गंगा जल मिलाकर, और फिर आप लोग साइड हो जाइए, गंगा जल मिलाकर जी, तो खास आप दोनों जल को मिला रहे हैं। आस्था एक बच्ची का काबुल से आया। देखिए, ये इस पे काबुल नदी से एक बालिका ने प्रधानमंत्री मोदी जी के पास काबुल नदी का जल भेजा है श्री राम जन्मभूमि पर चढ़ाने के लिए। तो काबुल नदी का जल और गंगा जल मिलाकर के एक साथ अभी राम जन्मभूमि पर ले जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। और इसीलिए मेरा आज आगमन यहाँ पर हुआ है इन सब कार्यों को देखने के लिए। तो बस उस बच्ची का प्रभु राम में उसकी आस्था है। ये चीजें दिखती हैं कि राम सर्वव्यापी है और हर एक नागरिक प्रभु राम के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करता है। काबुल के अंदर विपरीत परिस्थितियों में रहने वाली इस बालिका की उन भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज मुझे यहाँ विशेष रूप से भेजा है। और मैं इसलिए उस बालिका की भावनाओं को और काबुल की उन तमाम बालिकाओं की
जो वहां पर आतंक के साये में जीने के लिए मजबूर हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए आज मैं इसीलिए विशेष रूप से यहाँ आया हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय अयोध्या में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो काबुल नदी का जल चढ़ाने के लिए विशेष तौर पर अयोध्या आए हैं। वो जल जो अफगानिस्तान की एक बच्ची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान रामलला को वो जल अर्पित किया है। उस जल में उन्होंने मां गंगा का जल मिश्रित किया और उसके बाद उस जल से जलाभिषेक किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काबुल नदी के जल में मां गंगा के जल को मिश्रित कर रामलला का जलाभिषेक किया है। और ये वही तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले वो गए रामलला के, उन्होंने दर्शन किए, वो जल उनके चरणों में अर्पित किया। उसके बाद उस जल को लेकर वो जन्मभूमि गए जहां निर्माण कार्य चल रहा है और वहां उन्होंने गंगा जल को उसमें मिश्रित कर उसे अर्पित किया, जलाभिषेक किया। अफगानिस्तान की एक बच्ची ने भगवान श्री राम के लिए काबुल नदी का जल भेजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनसे अनुरोध किया कि वो आप उनके चरणों में मेरी तरफ से अर्पित कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि इटली में हैं और वो आज ग्लासगो में हैं, उन्होंने ये कार्य सौंपा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने जलाभिषेक कर